बुंडू कार्यालय में आजसू कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने की। मौके पर विशेष रूप से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा शामिल हुए। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बीच अर्जुन मुंडा ने संबोधन में कहा कि देश को विकसित बनाने के लिए मोदी के नेतृत्व में भाजपा को वोट दे, ताकि 2047 तक विकसित देश की सूची में भारत को शामिल किया जा सके। वहीं आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने एनडीए प्रत्याशी अर्जुन मुंडा को जिताने के लिए हर संभव प्रयास की बात कही। बुंडू से जितेंद्र सार की रिपोर्ट। आज बहुत अच्छी चर्चा हुई बुद्धिजीवियों के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ। बुद्धिजीवियों ने अपने विचार रखे, कार्यकर्ताओं ने भी अपने विचार रखे और हमने संवाद किया। संवाद ही ताकत है और लक्ष्य हम सबका एक है कि इस देश में एक स्वच्छ शासन और दूरगामी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ने वाली शासन, जो एक जनसेवक के रूप में, प्रधान सेवक के रूप में काम करने वाला एक व्यवस्था, जिससे हम इस देश के ऐसी समस्याओं का समाधान करते हुए सुरक्षित भारत, विकसित भारत, समृद्ध भारत और खुशहाल परिवार भारत का बना सकें। आज जब हमारे पार्टी के पंचायत स्तर के सभी महिला, पुरुष और बुद्धिजीवी प्रतिनिधियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम था और तैयारी के संदर्भ में भी चर्चा की। हमारे प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय मुंडा जी मंच में थे और उन्होंने दूरगामी राष्ट्र स्तर पर जो मोदी जी के संकल्प को दोहराया है, उनके के लिए उनके कमिटमेंट पर चर्चा की है। समाज के रूप में सामाजिक जो विद्वेष है या फिर सामाजिक कोई भी त्रुटि है, उसे बातचीत से संवाद करके उसके समाधान पर पहल करने की बात की तथा प्रतिनिधि या पार्टी के कैडर से सीधे संवाद भी किया है। क्या हानि का नहीं है, सवाल है भारत निर्माण के लिए नेतृत्व का चयन है। मैंने कहा कि भारत लंबे अरसे के बाद इतनी बड़ी आबादी लगातार जिसका नेतृत्व आज मोदी जी को मिला है, पिछले 10 साल से इतनी विकट परिस्थिति के बाद भी, विकट परिस्थिति में भी देश को खड़ा करना और प्रगति के पथ पर अग्रसारित करना, ये उदाहरण है। और आगे भी ये पूरा देश के लिए समर्पित संगठन एनडीए है और उस पर काम होना है। आप हमारा मोटी से सौभाग्य है कि केंद्रीय नेतृत्व आपके सामने है, जो प्रत्यक्ष रूप से कैबिनेट का हिस्सा है और निश्चित रूप से इस राज्य का एक चेहरे के रूप में है। मोदी के कई ज्वलंत मुद्दे हैं, कई विषय है, इस राज्य के कई ज्वलंत विषय है जहां का हल उसी पटल पर संवाद के माध्यम से समाप्त होगा। मैंने कहा कि कई सामाजिक विषय है जिसका समाधान भी यहाँ का बड़ा समाज चाहता है और हमें पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में आने वाले समय सही रूप से विषय को रखकर उसका निष्पादन होगा, ऊटी की जन आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ा विषय है कि जनजातीय परिचय को बचाते हुए भविष्य के लिए संरचनाओं को जो धरातल पर उतारना एक बड़ी चुनौती है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो तालमेल का अभाव है, राज्य सरकार का फोकस कभी भी डेवलपमेंट रहा नहीं, यहाँ का जनजाति रहा नहीं, इसलिए कहीं ना कहीं वो अभी भी तुष्टीकरण में लगातार बोल रहा हूँ, वो जनजाति को तुष्टीकरण की राजनीति में शुमार कर रहे हैं। जैसे पहले 55 साल से उन्होंने एक अल्पसंख्यक परिवार को बना के रखा है। ये तुष्टीकरण का हिस्सा जनजाति नहीं बनेंगे, बल्कि वो ऐसा समाज है, भारत आज़ादी से पहले भारत के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने वाला जनजातीय समाज को कभी भी हम लोग वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल होने नहीं देंगे, बल्कि उनकी विरासत को सुरक्षित रखते हुए, हम उसे अक्षुण्ण रखते हुए हम आगे की राजनीति में उनका नेतृत्व और उनको निखारने का काम करेंगे।